वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास और उसमें स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो 2019-20 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो राजस्थान पुलिस के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना व्यक्त है, उनके क्वेश्चन हम एक बार फिर आपके सामने सितारों में शान वर्दी मेरी जान और पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट आपको मैराथन क्लासेस से पूरे कर दिए हैं। जिस विद्यार्थी ने वो पार्ट नहीं देखे जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ से जितने भी हम कवर करेंगे मैराथन क्लासेस की सारी जितनी क्लासें राजस्थान पुलिस तक, क्योंकि 6, 7 और 8 ये आपको याद रहनी चाहिए तारीखें, क्योंकि बहुत करीब पहुंच चुके हैं। महीना भर मान लो रह चुका है और इसके लिए तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए पीछे 2019-20 के जितने भी करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो चूक गया सो रह गया और जिसने पढ़ लिए वो कामयाब हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपना काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबा लीजिए। तो स्टार्ट करें अगले 50 क्वेश्चन पूरे मुख्य तथ्य के साथ। तो सब जुड़ जाइए और सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस शहर में प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के वीर योद्धाओं के याद में वार मेमोरियल बनेगा? राजस्थान के किस शहर में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18, द्वितीय 1939 से 45 में जो हमारे राजस्थान के वीर योद्धा शहीद हुए थे उनके लिए मेमोरियल बनाया जाएगा, और वो बनाया जाएगा जोधपुर के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना। और जोधपुर स्टेट फॉरेस्ट वार मेमोरियल बनेगा। हमारे वीर योद्धा थे जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व में अदम्य साहस का परिचय दिया था, उनके लिए यह काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रदेश का दूसरा मसाला पार्क जिसका उद्घाटन केंद्रीय उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, उस समय सुरेश प्रभु थे, ध्यान रखना, मोदी की मंत्रिमंडल पहली थी, मई 2019 में नई मंत्रिमंडल बनी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया। तो कहाँ किया गया? दूसरा कोटा मसाला पार्क। कहाँ पे? कोटा मसाला पार्क में कितना निवेश? 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से किया जाएगा। लगभग यहाँ 7,000 के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस मसाला पार्क क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए विकसित किया जाएगा। और हाड़ौती क्षेत्र में आपको पता है धनिया वगैरह मसाला वगैरह खूब होता है, तो उसका निर्यात बढ़ेगा। ठीक है। अब बात आती है पहला तो ये, दूसरा तो ये, पहला कौन सा है? तो मथानिया जोधपुर में। कहाँ पे? मथानिया जोधपुर में। पूछ ले कि मथानिया के किस गांव में? तो रामपुरा बटियान गांव में। रामपुरा बटियान गांव में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट। और ये कोटा मसाला ये रामगंज मंडी में इसका निर्माण होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, अन अकेडमी, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लें। RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है 30 तारीख से, यानी कल से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। उसके अलावा इस अन अकेडमी इस कोर्स में आपको रीट राजस्थान पुलिस पटवार के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पे कोर्सेज का भंडारा है, जो दिवंगत जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। कैसे आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस कितना सुनिश्चित करना है, सब आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो भी आपको यूट्यूब पर कम्युनिटी हमारे चैनल पे दी जाती है उसको फॉलो किया करो आप। 3 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित जन सुविधा केंद्रों का नाम परिवर्तित किया है। जन सुविधा केंद्र है उनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? राजीव गांधी सेवा केंद्र। आपको पता है ना, पंचायतों के अंदर जो इतने दिन अटल सेवा केंद्र थे, क्योंकि जब भाजपा सरकार आती है तो अटल सेवा केंद्र और कांग्रेस सरकार आती है तो राजीव गांधी सेवा केंद्र करने किया था। इससे पहले भाजपा ने किया था 2014 में, अब वापस कांग्रेस आ गई। तो इनका तो ये काम चलता है। देखो ये तो राजनीति है, हमें पढ़ना है, 5 साल बाद अटल पढ़ लो और 5 साल बाद राजीव गांधी सेवा केंद्र। अप्रैल 2018 में प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल का प्रारंभ क्या किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन अब कई तो विद्यार्थी इतना देख लेते हैं, 2000 है छोड़ो मत, नहीं याद करना। भाई साहब, करंट कोई पुराना नहीं होता, कोई नया नहीं होता है। कोई ग्रंथ हो गए, कोई पुरस्कार हो गए, कोई स्थापित करना होता है, कोई निर्माण करना होता है, कहीं कहीं उठा के दे सकते हैं। एग्जामिनर का काम तो आपको फेल करना है, कोई पास करना थोड़ी है। 17 लाख में से 5500 को निकालेंगे तो इसका मतलब हम सब फेल होने वाले हैं, ये मतलब है क्या? लेकिन हमें डट कर काम करना है, हमें मेहनत करनी है,
हमें उन 5500 में आना ही है। और 5500 में आने के लिए इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हमें फेल नहीं होना है, हमें पास होके दिखाना है, हमारा जो टारगेट है। तो सब जो मैं बता रहा हूँ याद करना है, मेरे साथ चलना है और क्वेश्चन आपके आपको देते हो। और राजस्थान जीके मैंने हमारे इस चैनल पर इतनी क्लासें लगा रखी है, हर टॉपिक वाइज क्लासें लगा रखी है, बड़ी बड़ी क्लासें लगा रखी है, बोर्ड पे क्लासें लगा रखी है। आप प्ले लिस्ट जाके खोलोगे, राजस्थान जीके का भंडार पड़ा है और राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो झुंझुनू में, और पहला कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। झुंझुनू में देखो दूसरा हो गया। और 1967 में कहाँ खुला था राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ में। और प्रस्तावित है तीसरा अलवर के अंदर, ध्यान रखना। राष्ट्रीय जैव निधि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? राष्ट्रीय जैव ईंधन। अब देखो देश का पहला राज्य राजस्थान है तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत देखो, इसके तहत उदयपुर के अंदर जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पे उदयपुर के तकनीकी सहयोग से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैव ईंधन के लिए, तो इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन ये। प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन बना है? तो ये तो आपको पता ही है, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला ऑल वुमेन, यानी जितने के जितने कर्मचारी है सारे कौन है, महिला है। और ये बना है गांधीनगर जयपुर के अंदर। कौन बना है? गांधीनगर जयपुर। और आपको पता है 2019 की, अक्टूबर 2019 की रेलवे स्टेशन की स्वच्छता सर्वेक्षण में आपकी बात करें, टॉप 10 में 7 राजस्थान के थे। ये गांधीनगर है, आपका दुर्गापुर है, आपका जयपुर है, जोधपुर है, 7 आए थे। आपको पता होना चाहिए वही गांधीनगर है ये। यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या है 19 फरवरी 2018 को ये स्टेशन प्रदेश का पहला महिला स्टेशन घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। और ये आपको पता ही है, जून जनवरी से जुलाई 2020 की पिछले 7 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक है, यानी इसकी पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कैसे इसको खरीद सकते हो। इसमें कम से कम 1000 प्लस यानी 1000 के आसपास क्वेश्चन है, 40 से 45 के पेज हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, और आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो, वहाँ से सुविधा मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको इस सुविधा का पता नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं होता है, तो वो व्हाट्सअप नंबर 809494496272 पर व्हाट्सअप करके और वहाँ से आप सीधा पीडीएफ ले सकते हो। लेकिन वहाँ भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है। तो ये भी आपके लिए सुविधा है। प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ खोला गया है? प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ खोला गया है? तो कोटा के अंदर खोला गया है। और वर्तमान में उत्तर भारत में केवल दिल्ली में ही बोन बैंक है, उसके बाद में हमारे राजस्थान में खुला है। बोन बैंक क्या होता है? बोन बैंक सामान्यतः आई बैंक की तरह ही है, जिसमें डोनर द्वारा दान की गई या ऑपरेशन के द्वारा निकाली जाने वाली अस्थियों का डीप फ्रीजर में यानी -40 डिग्री से -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रह किया जाता है। यानी जो भी अंगदान वगैरह किया जाता है, डोनेट किया जाता है अंग, उसको रखने के लिए ये बैंक बनाया गया है, ताकि जरूरत पड़े, जैसे ब्लड बैंक नहीं होता क्या, उसी प्रकार इसको बनाया गया है। प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया है? प्रदेश का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट तो अर्जिया भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? अर्जिया। और किसके सहयोग से? भीलवाड़ा के बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा। भीलवाड़ा के बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा लगाया गया है ये बायोगैस सीएनजी प्लांट है। और इस प्लांट से क्या है, सीएनजी से व्हीकल, रसोई गैस चूल्हा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब मैंने कल आपको स्पेशल ऊर्जा संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस पर आधारित स्पेशल राजस्थान अर्थव्यवस्था का मैंने वीडियो दिया था, आपने देखा होगा। और आज स्पेशल सुबह 10 बजे राजस्थान अर्थव्यवस्था पर वनों से संबंधित वन रिपोर्ट मैंने जारी की थी, उसके सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए थे। तो वो 10 बजे का वीडियो भी आप देखा करो, राजस्थान अर्थव्यवस्था। प्रदेश में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जिसे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो वो बीकानेर केंद्र है। आपको पता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और बता देना, ये तो राजस्थान का देश का पहला है। दूसरा राष्ट्रीय अनुसंधान ऊंट अनुसंधान केंद्र जयपुर में खोला गया है। और अभी एक क्वेश्चन आया था पीटीटी के अंदर, क्वेश्चन क्या था, विश्व का पहला
ऊंट अस्पताल कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो आपका उत्तर होगा दुबई में। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ताज़ा याद होगी, अभी आईपीएल चल रहा है संयुक्त अरब अमीरात में और दुबई में खोला गया। 9 मई 2017 को केंद्रीय मंत्री ने महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खरो खरोकड़ा गांव पाली में। कहाँ पे? खरोकड़ा गांव पाली में किया। 9 मई को महाराणा प्रताप की क्या बनाई जाती है? जयंती बनाई जाती है। बात आती है इस मूर्ति का जो मूर्तिकार है, इस प्रतिमा का मूर्तिकार याद रखना लक्ष्मण व्यास है। कौन है? लक्ष्मण व्यास के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। तो महाराणा प्रताप के बारे में सारी बात जानते हो। इसे मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, किक्का उपनाम से जाना जाता है। 19 जनवरी 1597 को इनकी चावंड बारडोली चावंड में मृत्यु हुई थी। सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है। देश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? देश का पहला डिफेंस कैरियर तो वो रलावता रलावता सिक्कर के अंदर खोला जाएगा। और यह किस नाम से खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, महाराव शेखा जी के नाम पे। महाराव शेखा जी, ये एक शासक आए थे, महाराव शेखा जी। पढ़ा होगा आपने 10वीं क्लास की जो बुक है ना समाजी की, उसमें जब आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे तो उसमें स्पेशल राव शेखा के बारे में बात की हुई है। इनकी छतरी भी रलावत सिक्कर में बनी हुई है। राव शेखा ने एक अलग से यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र भी इनके नाम से होता है, और इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता था। सिरसा, हिसार वगैरह इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया था। राव शेखा अलग ही एक अंबिकापुर नाम से क्षेत्र था शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। तो उनके नाम पे ये विद्यालय, ये जो इंस्टीट्यूट है, खोला जाएगा। राजस्थान के किन शहरों में एक नगर निगम के साथ साथ दो दो नगर निगम का गठन किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जयपुर, जोधपुर, कोटा। आज मैं आपको इसके लिए नई चीज़ें क्या बताऊंगा कि इनकी अधिसूचना कब जारी की गई। ये तो प्रश्न पढ़ लिया हमने, जयपुर, जोधपुर, कोटा। हो कितने गए? 10 हो गए। 2 2 2 6 तो ये हो गए, और 4 10 हो गए। अब ध्यान रखना, इनकी जो अधिसूचना जारी हुई है वो अधिसूचना अक्टूबर 2019 में जारी हुई थी। एक तो कब अधिसूचना अक्टूबर 2019 में जारी हुई थी। तो अब धीरे धीरे इनमें क्या है, चुनाव होंगे। अभी आपने कल या परसों अखबार में देखा था ना, न्यूज़ में देखा था कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में जहां निश्चित समय है उस निश्चित समय के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगे। तो नगर निगम कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल ही में देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य बना है। हाल ही में देश का पहला ई साइन सर्टिफाइंग राज्य, तो ये हमारा राजस्थान बना है। कब की बात है? सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को ई साइन डिजिटल सिग्नेचर टोकन MSL सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दिया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ई साइन प्रोजेक्ट को 18 सितंबर, कब? 18 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित इन्फोकॉम समिट में IT एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, कब? 18 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित हुआ था। कौन सा? इन्फोकॉम समिट में, और अवार्ड IT एक्सीलेंट अवार्ड दिया गया। सितंबर 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के किन शहरों में ऑरेंज और रेड श्रेणी के नए उद्योग लगाने पर रोक लगा दी है? कहाँ कहाँ? जयपुर में, जोधपुर में, पाली और भिवाड़ी। ऑरेंज और रेड श्रेणी के जो उद्योग है जहाँ प्रदूषण की ज़्यादा संभावना बढ़ रही है वहाँ पर रोक लगा दी है। यानी टोटल देश में 100 शहरों में लगाई है। हमारे राजस्थान के 4 शहर आए हैं, जयपुर, जोधपुर, पाली और भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पे है? अलीगढ़ में, जिसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। नवीन राजधानी, नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला देखिए, कोटा के किस क्षेत्र में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है? ये तो आपको पता है कि कोटा में नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है, लेकिन किस क्षेत्र में? और अभी बात इसकी दोबारा चलनी शुरू हो चुकी है, केंद्र सरकार अभी मंजूरी देने वाला है यहाँ बनाने के लिए। तो शंभूपुरा क्षेत्र है कोटा के अंदर, ठीक है। 21 अगस्त 2019 को शंभूपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित अवलोकन करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दौरा किया था, और अभी हाल ही में वापस इसकी मांग वापस शुरू हो चुकी है कि वहाँ पे ग्रीनफील्ड नया हवाई अड्डा जहाँ प्रस्तावित है बनना शुरू किया जाए। क्योंकि आपको पता है कोटा बूंदी से सांसद है ओम बिरला, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के वो क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इसका उद्धार होना जरूरी है। तो उन्होंने कह दिया अब इसका निर्माण शुरू किया जाए। इसके अलावा
एक माँ पोषित अभियान आपको पता है शुरू हो चुका है कोटा के अंदर गर्भवती महिलाओं के लिए, वो भी यहीं से शुरू होगा। आईआईटी ट्रिपल निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ से बजट जारी कर दिया है, ये भी आपने सुना होगा। कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट का संबंध है गोडावन से। और गोडावन कौन है? तो गोडावन आपको पता ही है हमारे राजस्थान का राज्य है, पक्षी है जो लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए इसको अभी आपको पता है COP13 का गांधीनगर गुजरात में जो सम्मेलन हुआ था उसमें शुभंकर भी किसको बनाया था? गोडावन को बनाया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बनाया था। और इस प्रोजेक्ट यानी बात आती है कैप्टिव ब्रीडिंग प्लानिंग प्रोजेक्ट का संबंध गोडावन से। इस प्रोजेक्ट के द्वारा राज्य पक्षी गोडावन के अंडे से चूजे निर्माण की प्रक्रिया हुई। कैसे न करके इनको बचाया जाए। सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो आपका जैविक उद्यान है, जो जैविक उद्यान है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना जो, वहाँ पे। और ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी से जुलाई आपके लिए वीडियो तैयार है, और ये वीडियो दे चुका हूँ। 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी देख चुके हैं, तो आप इसका मौके का फायदा उठाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और जल्द ही मैं जनवरी से लेकर अभी आपके लिए जनवरी से लेकर 15 अक्टूबर तक का एक 6 महीने का करंट वीडियो और लेके आ रहा हूँ, तो उसे जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी पिछले 6 महीने का कहाँ से 15 अक्टूबर तक लेके आऊँगा, जितने भी 6 महीने बनते हैं तब तक आप इसे जरूर देखें। आपको लगभग 10-12 अक्टूबर के आसपास मिल जाएगा। जुलाई 2019 में भारत के किस शहर को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है? ये तो रटना ही रटना है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसका आगे पीछे का सब याद कर लेना, क्योंकि कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे इसको। जयपुर, ठीक है, जयपुर प्रकोटे को तारीख भी बताएगा वो 6 जुलाई 2019 को घोषित। 5 फरवरी 2020 को इसको क्या मिला? प्रमाण पत्र मिला यूनेस्को के द्वारा। और ये भी ध्यान रखना अजरबैजान की राजधानी बाकू में सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का, वहां इसे घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया अजरबैजान बाकू में। और कौन सा सम्मेलन था? 43वां सम्मेलन था। अब बात आती है जयपुर प्रकोटे को। इससे पहले क्या हमारे देश में कोई घोषित हो चुका है? अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया शहरों में। पहला अहमदाबाद गुजरात और दूसरा जयपुर, याद रह जाएगा ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस स्थान पर बनासकांठा गुजरात, मोगा पंजाब और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का ग्रिड पावर स्टेशन बनकर तैयार हुआ है? ठीक है, तो जलालसर बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना, प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरने वाला बनासकांठा मोगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का कार्य पूरा हो गया है। 3 साल में तैयार हुए इस ग्रीन कॉरिडोर की डबल सर्किट लाइनें और बीकानेर के जलालसर में बने 765-400 केवी क्षमता के पावर ग्रिड स्टेशन पर करीब 2.25 करोड़ रुपये लागत आई है, और ये इसकी सप्लाई शुरू कर दी गई है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में प्रदेश का बड़ला जोधपुर है, वो सौर ऊर्जा प्लांटों और बीकानेर के लुणकनसर कोलाई क्षेत्र में लगे सौर ऊर्जा प्लांटों से उत्पादित बिजली नेशनल एनर्जी पार्क मोगा तक पहुंचाने शुरू हो जाएगी। तो ये कॉरिडोर बन रहा है ग्रीन एनर्जी ग्रिड पावर कॉरिडोर, तो वो कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जलालसर बीकानेर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस शहर में डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की है? डेडिकेटेड रिफाइनरी स्किल सेंटर यानी उप केंद्र खोलने की घोषणा की है जोधपुर के अंदर, क्योंकि आपको पता है रिफाइनरी का काम चल रहा है बाड़मेर पंचभद्रा में, 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके लिए जोधपुर में रिफाइनरी स्किल है सेंटर, यानी प्रशिक्षण भी तो दिया जाएगा उस रिफाइनरी को चलाने के लिए, वहाँ खोला जाएगा। तो घोषणा कौन है? जोधपुर में। 9 मई 2017 को केंद्रीय मंत्री महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, ये आपको बता ही दिया, खरोड़का पाली के अंदर। और ये भी एक क्वेश्चन वापस आ गया, केंद्र सरकार ने राजस्थान के किन 4 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी का दर्जा देने हेतु किया? ये स्मार्ट सिटी का दर्जा आपको बताया देने के लिए कौन कौन सी? जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। और अभी कल अपने न्यूज़ देखी होगी, अपने कल करंट अफेयर्स में बात भी करेंगे, इनके लिए राशि भी जारी हो चुकी है, ठीक है, इनके लिए। यानी पूरे देश के अंदर राजस्थान के 4, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, पूरे देश में चारों शहरों में प्रदेश में 29 स्मार्ट सिटी शहर घोषित किए गए थे, जिसमें 4 शहर आते हैं। यानी हर शहर के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के लिए विकास के मिलेंगे। तो ज़्यादा और भी आगे होगा, लेकिन इन चारों को याद रखना।
21वें राष्ट्रमंडल खेलों में राजस्थान की जयपुर जिले की किस महिला ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। पूर्वी चंदेला को जानते हो। 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 के अंदर। वहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जब बात आती है 20वें की, 20वें राष्ट्रमंडल कहाँ हुए थे? 2014 में स्कॉटलैंड में हुए थे। वहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब 2022 में कहाँ होंगे ये राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ? तो ध्यान रखना बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। 28 मई 2020 को प्रदेश की कितनी मंडियों को ई नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया? 10 मंडियों को। मंडियां हैं, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 क्लस्टर बनाए हैं, 2 मंडियों 2 क्लस्टरों में बांटा है। प्रथम में कोटा, बारा, रामगंज, बूंदी और देवली। दूसरे में नागौर, बीकानेर, मेड़ता, गंगानगर, जोधपुर। 28 मई 2020 को राज्य सरकार ने नवजात बालिकाओं को किस प्रकार की किट वितरण का शुभारंभ किया है? किस प्रकार की किट? तो प्रियदर्शनी बेबी किट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत 18 मई 2020 को की। तो ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने मुख्यमंत्री ने जनाना हॉस्पिटल जयपुर में 2 आई प्रसूताओं को, सोनम और मीनाक्षी को, नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे। जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनको लपेटने के लिए, कपड़े में लपेटने के लिए, इनको इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, उसके लिए ये किट दी गई है। 15 मई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2000 यानी आरटीई के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा। पहले 1 लाख थी, अब 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दिए। कितनी? 2.5 लाख कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा आरटीए के तहत जो निजी विद्यालय है ना, वहाँ 25% सीटों पर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। देश की 3 रिफाइनरियों को जोड़ने वाली लेन ग्रीन लाइन हाईवे 6 लेन ग्रीन लाइन हाईवे का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है? तो रिफाइनरी को जोड़ने के लिए 3 बड़ी भारतमाला प्रोजेक्ट। वो 3 रिफाइनरी, एक तो हमारी बाड़मेर की होगी। कौन सी होगी? एक तो बाड़मेर की, एक बठिंडा पंजाब में और एक जामनगर गुजरात में है। इन तीनों को जोड़ने की प्रक्रिया है। स्माइल कार्यक्रम संबंधित है। तो ये तो अभी कोरोना वायरस में आपको पता है, स्माइल SMIL ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो शिक्षा से है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। स्माइल सोशल, M का मीडिया, I का इंटरफेस, फॉर, E का अल का लर्निंग, E का इंगेज यानी इंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट। ठीक है, स्माइल इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। और शुरुआत इसकी हुई है 13 अप्रैल 2020 से। प्रोजेक्ट स्माइल की शुरुआत हुई है। तो इस प्रोजेक्ट से क्या है, जो समस्त शिक्षा से संबंधित स्टाफ है वो कक्षा का समन्वय ग्रुप बनाएंगे और लिंक यूट्यूब पर डालेंगे और बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कह सकते हैं कि शिक्षा दी जाएगी। उन्हें घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब इस ऐप के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाएगा। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण कब किया गया है? एक ये शिक्षा वाणी भी शुरू की गई है, 11 मई 2020 से शुरू की गई है। प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केंद्रों से इसकी शुरुआत की है। शिक्षा दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? एक ये भी हो रहा है, 1 जून 2020 से स्कूली बच्चे दूरदर्शन से भी पढ़ाई कर सकती हैं। शिक्षा दर्शन शैक्षणिक कार्यक्रम रेडियो की तरह टीवी में भी प्रतिदिन यानी लगभग 3.25 घंटे ये शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। 2 घंटे 9वीं से 12वीं कक्षा, 75 मिनट 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक प्रसारण हो रहा है। और ये लॉकडाउन की वजह के बाद ये सब कुछ हुआ है। सरकार ने 2020-21 के बजट में कितने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो 167 और लगभग ये स्कूल खुल चुके हैं। वहाँ पे स्टाफ पूरा हुआ न हुआ कैसी शिक्षा, क्योंकि कोरोना आ गया तो सब कुछ बंद है। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल लगभग क्षेत्र में खोले जा रहे हैं, 167। राजस्थान महामारी प्रदेश 2020 ने किसका स्थान लिया है? राजस्थान महामारी, ये मैंने आपको बता दिया, अध्यादेश है ये। तो राजस्थान रोग संक्रामक अधिनियम 1957 का स्थान लिया है। इसमें मैंने आपको बताया था, नीचे बता देता हूँ, क्वेश्चन आ गया। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों को फैलाने पर व कानून का उल्लंघन करने पर कितने रुपए का जुर्माना भरना होगा? क्योंकि इसने किसका स्थान लिया? 1957 का ही आ गया।
10,000 रुपये का जुर्माना, या फिर 2 साल की सजा होगी, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नए कानून में है, आपको पता है कि सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाना, गुटखा तम्बाकू हर प्रकार के लगा दिया। और अभी सरकार जल्दी, मुझे लगता है कि नो मास्क नो एंट्री पूरे राजस्थान में लागू करने वाली है। नो मास्क नो एंट्री, और इसकी काव्यात 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, अभियान शुरू हो जाएगा। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोविड-19 संक्रामक बीमारी के चलते अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचता है तो कितने रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना मास्क ग्राहक को अगर दुकानदार सामान बेचता है पकड़ा जाता है तो 500 रुपये। आजकल आपने देखा होगा गाँव में तहसीलदार एसडीएम वगैरह जाते हैं, कहीं भी दुकान पे मिल जाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। फिर देखो, अगर संक्रामक बीमारी के चलते अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू गुटखा थूकने पर जुर्माना भरना पड़ेगा 200 रुपये। सारे मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, कार्यस्थल पर मास्क नहीं लगाएगा तो 200 रुपये। पान तंबाकू गुटखा थूकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थलों की बात कर रहा हूँ। पान गुटखा तंबाकू खाने पर 200 रुपये। अगर 6 फीट की दूरी नहीं बनाती तो 100 रुपये। और सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता है तो 500 रुपये। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है शराब पान गुटखा बेचने में तो 500 रुपये। और बिना अनुमति के कोई विवाह समारोह आयोजित किया जाता है, कोई भीड़ वाला आयोजन किया जाता है तो भी 500, ये कितने 5,000 रुपये। ये आ गया, पढ़ लेना। भीड़ वाले अनुमति, बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करता है भीड़ वाले आकर में तो 5,000 रुपये। ठीक है। 16 मई 2020 को राज्य सरकार ने कितने सरकारी कार्यक्रमों को फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया है? तो 19 कार्यक्रमों को फ्लैगशिप में शामिल कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब हुआ जो समाज के कमजोर व्यक्ति हैं उनको सशक्तिकरण करने, उनके विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए 19 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में, यानी इन 19 योजनाओं को इन पे फोकस देना है, इन पे देखना क्या कमी है, क्या ये चल रही है कि नहीं चल रही है, बंद पड़ी है कि इसमें कितना बजट है उसके लिए। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, समाज, बहुत सारी है। ठीक है, तो इन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। 17 मार्च 2020 को आयोजित मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह पर इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत प्रदेश के किन 4 जिलों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की है? यानी इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या है कि चारों जिलों को लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ क्या मिलेगा? दूसरी संतान होने पर 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। केंद्र सरकार पहली संतान पर 6,000 रुपये देगी, लेकिन राजस्थान ने इन 4 जिलों को अगर दूसरी संतान जन्म पर भी 6,000 रुपये की राशि देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। वर्ष 2019 में महिला व बाल विकास मंत्रालय ने मातृ वंदना सप्ताह के समापन समारोह में पश्चिम जोन में अधिकतम लक्ष्य अर्जित करने पर प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये राजस्थान को दिया। पश्चिम जोन में अधिकतम लक्ष्य अर्जित करने पर प्रथम पुरस्कार दिया गया 2018-19 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने। तो अभी हमने पढ़ा था 4 जिलों को देखो दूसरी किस्त पर भी, दूसरे बच्चे पर भी 6,000 रुपये दे रहे, तो बहुत बड़ा काम किया, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी? 12 राज्यों में। अब तो लगभग राज्य में हो सकते हैं, 20 से 25 राज्य शामिल हो चुके हैं और अभी ये 2021 तक सारे हो जाएंगे। 15 नवंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में अब कुल ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11,152 और 343 पंचायत समितियां। अभी ये फिक्स आंकड़ा नहीं है, हालांकि और भी बढ़ चुकी हैं, 12,000 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन यहाँ 15 नवंबर 2019 तक का आंकड़ा पूछे तो ये याद रखना, क्योंकि कभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कभी किसी पुनर्गठन के मामला गया, तो फिक्स अब तक आंकड़े जारी नहीं कर पा रही है राज्य सरकार। लेकिन 15 नवंबर 2019 का अगर क्वेश्चन आ जाए तो 11,152 ग्राम पंचायत और 343 पंचायत समितियाँ। मेधावी छात्रों को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूटी संख्या को 4,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाती है ना, तो 4,000 से बढ़ाकर 6,000 स्कूटियाँ कर दी है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और आपको पता ही है किस नाम से चलती है? कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। एक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1,500 स्कूटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो है कालीबाई मेधावी छात्र स्कूटी योजना में 4,000 से बढ़ाकर 6,000,
और देवनारायण छात्रा स्कूटी में है 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1500 कर दी। याद रह जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये देवनारायण जी कौन थे, तो आपको पता होगा एक लोक देवता थे, गुर्जर समाज के लोक देवता। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख मानक 35 है, ये बता दिया मैंने, पहले 45 था। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित किस अभियान की शुरुआत की है, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, इसको तो आप भूलोगे नहीं। 18 दिसंबर 2019 को शुरुआत की है, पूरा देश राजस्थान है वो निरोगी हो, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना कितने जिलों में प्रारंभ की है, राजस्थान के 17, ठीक है, 17 जिलों में शामिल है कि है हमारे राजस्थान के अंदर, टोटल 17 जिलों में। और वैसे आपको पता है हमारे राजस्थान में जो सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो केंद्र में क्या है, जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं। तो लगभग 100 जिलों का चयन किया है, 100 में से 17 हमारे राजस्थान के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई, वही है ये, तो 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। कब, 25 दिसंबर 2019 को। तारीख ध्यान रखना, सुशासन दिवस इस दिन बनाया जाता है। भारत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह। ध्यान रखना, देश के प्रथम केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय के मंत्री बने हैं। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ इसका इतना ही नाम था, जल संसाधन मंत्री। 2-3 जल की जो योजनाएं है ना, उनको मिलाकर अब इसका नाम हो गया जल शक्ति संसाधन मंत्री, जो देश की पहले है। यानी इस नाम से जो मंत्रालय बना ना, किस नाम से, जल शक्ति संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहले बने हैं। पहले सीधा आता था जल संसाधन मंत्री, तो ये भी ध्यान रखना। और हमारे जोधपुर से सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश की किस परियोजना को देश भर में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में आवास के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए, तो 11 पुरस्कार इन्हें दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब किया, 18 दिसंबर 2019 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए 1000 करोड़ का बजट किया है, जो प्रतिवर्ष 5 साल के लिए है। 200 करोड़ रुपए हर साल इसमें जारी किए जाएंगे। और 5 प्रकार की इसमें योजना है, जैसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। 3 ये 5 प्रकार की है। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं और महिला समय सहायता समूह को कितने रुपए की राशि दी जाएगी, 1 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, ये भी बताया मैंने आपको। और ये तीसरा पार्ट हमने जारी कर दिया आज, ये चौथा पार्ट है स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास का, इसे पढ़े। इसके अलावा राजस्थान अर्थव्यवस्था के 10 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20, बजट, सारे बजट के बारे में, वनों के बारे में, ऊर्जा संसाधन के बारे में, तो आप इन्हें जरूर देखें। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसे देखना न भूलें, क्योंकि उसमें आपको हर चीज़ कवर होती है। PDF इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप है, उसमें मिलती है। उस टेलीग्राम जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कंप्यूटर के, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट, साइंस, सब क्विज मिलती है, ताकि आप आसानी हो सके जो आपने पढ़ा है उसका आपका रिवाइज टेस्ट हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।